तैनाती है। घटनास्थल पर बैरिकेडिंग को बढ़ा दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार से उन्हें बातचीत का कोई न्योता जो है वो नहीं आया है। धरनास्थल पर बैरिकेडिंग के साथ साथ बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं किसानों की तरफ से ये कहना है कि उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उन्हें बातचीत का कोई न्योता जो है वो नहीं आया है। तो किसानों का दिल्ली कूच का ऐलान है। बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई है ताकि किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सड़कों पर कीले जो हैं वो लगाई गई हैं। सड़कों पर कीले जो हैं वो लगाई गई हैं किसानों को रोकने के लिए। और बीते 6 तारीख को जब किसानों की तरफ से दिल्ली कूच का कॉल लिया गया था तो उस दौरान भी पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश की गई और फिर किसानों ने अपने दिल्ली कूच के कॉल को जो है वो टाला था। तो ये तस्वीरें आप लगातार शंभू बॉर्डर से देख रहे हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है तमाम बॉर्डर्स पर। और बड़ी संख्या में आपको बता दूं कि जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच 101 किसानों का आज दूसरा जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा, इसका ऐलान जो है वो किया गया है। और ऐसे में 12 बजे का समय है जब दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसान हैं। संजीव आनंद हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ शंभू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर? शंभू बॉर्डर पर सर जैसे पुलिस के पुख्ता इंतजामात हैं, पूरी जो टुकड़ियां हैं, अर्धसैनिक बल है, सभी वहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो देखने को मिल रही कि आज जो कल किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर बताया था कि आज 101 किसानों का जत्था आज फिर दिल्ली कूच करेगा। और उन्होंने ये भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि पहले से भी अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे। अगर पहले कुछ दिखा था ऐसा कि कोई हथियार दिखा था या कुछ दिखा था, आज बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह कल मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद था, मैंने देखा था पुलिस प्रशासन किस तरह से जो ग्रिलें टूटी हुई थी उनको वेल्ड करवा रहा था, उससे साफ तौर पर लगता है पुलिस प्रशासन को कोई इजाजत पुलिस प्रशासन इनको नहीं देगा वहां से जाने के लिए। और फिर आज दोबारा जो है आपस में टकराव भी हो सकता है। कितनी बड़ी संख्या में किसानों की तैनाती है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? और अगर आज भी टकराव की स्थिति होती है तो ऐसे में किसानों का आगे का क्या प्लान रहेगा, इसको लेकर कुछ जानकारी संजीव? किसानों का जो पंधेर है उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि 101 किसान जो हैं वो आगे जाएंगे। अगर आज भी कोई स्थिति ऐसी रहती है कि कोई आंसू गैस के गोले छोड़ जाते हैं, किसान जो है जो जख्मी होते हैं, कोई ऐसी बात होती है, तो उसके बाद फिर दोबारा इनकी एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ये डिसाइड करेंगे कि आगे का निर्णय क्या है। क्योंकि इन्होंने 101 किसान का जत्था जो है वो लगातार भेजने का निर्णय लिया है कि लगातार हम इसको भेजते रहेंगे। और अगर आज भी ऐसा होता है तो उसके बाद जो पंधेर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और उसके बाद वो अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं। ये बाद में देखने का विषय है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। और जो स्थिति है इस वक्त, इंटरनेट सेवा भी अंबाला सहित अन्य जगहों पर सस्पेंड की गई थी। 11 गांव में
सर जो 11 गांव हैं उनके बिल्कुल इंटरनेट बंद है, और हम जिस बॉर्डर पर खड़े हैं वहां भी इंटरनेट बंद है। हमें भी अगर कुछ करना है तो थोड़ी दूर जाकर करना पड़ता है, वहां बिल्कुल इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, इन्होंने बंद कर रखा है सरकार ने। और इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत मुस्तैद है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। अगर 500 मीटर पर शंभू टोल प्लाजा है, किसी भी मीडिया कर्मचारी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरीके से स्थिति है, अब सवाल ये भी है कि एक तरफ किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो शांतिपूर्वक कूच करेंगे, लेकिन अगर 101 किसानों को दिल्ली आना है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में किसान जो है वो आखिर क्यों बैठे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसमें यह भी हो सकता है कि किसान कुछ दूसरे रास्तों से, जैसे पिछली बार भी देखा गया था, कुछ 15-20 किसान जो है वो अंबाला की तरफ आ गए थे। तो हो सकता है कि अगर 101 किसानों को जाने की इजाजत हो तो और एरियो से भी किसान आगे बढ़ सकते हैं और दिल्ली में जो है हंगामा हो सकता है। इसी को लेकर हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल ठीक है मुस्तैदी संजीव, बहुत कर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो किसानों ने दिल्ली कूच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि किस तरीके से आगे की उनकी रणनीति रहेगी। और आज दोपहर 12 बजे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। केंद्र सरकार से वार्ता का न्योता नहीं मिला, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। विरोध प्रदर्शन 300वें दिन में प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है और ढेर की तरफ से ये जानकारी दी गई। दोनों फोरम जैसे किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से आज 300 दिन दोनों मोर्चों को चलते हुए हो गए हैं। और जो केंद्र सरकार की हड्डधर्मी है अभी तक खत्म नहीं हुई। कब तक वो हमारे धैर्य का परीक्षण लेते रहेंगे, अभी उनका हमारे धैर्य से सब्र नहीं हुआ। और हम लोग दोनों फोरमों का निर्णय रहा है, जिस तरह से सरकार ने एक क्या कहेंगे आप, एक कंडीशन बना दी कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली देश के हित में नहीं है। जैसे उन्होंने बोला राजधानी में जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा, बेशक उनका बयान अनुचित था। हमने पॉलिसी बदल के बोला भी पैदल जाएंगे। और कल भी कुछ अधिकारी आए थे, हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भैया उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जथा आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। हम डंडौत करके भी जाएं दिल्ली की ओर, मोदी सरकार हमें जाने नहीं देगी। तो जो प्रस्ताव हमने दिया था भी दूसरा बातचीत का रास्ता अपना लीजिए, तो देखिए जिस तरह से मोदी सरकार को सत्ता का घमंड है, हमें नहीं लगता वो बातचीत करेंगे। देश के समक्ष हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी टकराव नहीं चाहते। हमें मालूम है हम शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन आगे चलाना चाहते हैं, लेकिन ना तो हमें दिल्ली जाने दिया जाता है, ना हमसे वार्ता की जाती है। और पूरे देश भर के किसान मजदूर की जो हालत है ये दुनिया जानती है। इसलिए शिवराज चौहान जो देश की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो स्वयं प्रधानमंत्री को आगे आकर बयान देना चाहिए। अगर वो कह रहे हम सभी फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीद करना चाहते, C250 का भी नाम ले गए, जो ठीक नहीं है। अगर उनकी ऐसी ही मंशा है तो बुरी बात नहीं है, तो वो फार्मूला रखे ना आपके बजट में कितना प्रावधान है। जिन स्टेटों में अभी मंडी का ढांचा नहीं है उनको कैसे विकसित करोगे। अकेले बयान देने से हमारी मांग पूरी होने वाले नहीं है। खबर अब कुरुक्षेत्र से है, जहां